की इज्जत है। दीदी की बहन बेटी की इज्जत है। अरे यहाँ पहले तो बाहर निकलो भैया, बाहर चलो। इस बिस्तर पर बेडशीट से अपनी इज्जत छुपाए एक शादीशुदा महिला बैठी है और उसी बिस्तर पर बिना कोई शर्ट टी शर्ट पहने इस महिला का बॉयफ्रेंड बैठा है। महिला की 2 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन बॉयफ्रेंड का जुनून इस कदर तड़पा रहा था कि बॉयफ्रेंड को अपने ससुराल में अपने ही पति के रूम में बुला लिया और वहां पर इश्क की वादियों के साथ रंग रलियां बनाई जा रही थी। लेकिन तभी पति वहां पर पहुंच जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन ये महिला इतनी शातिर है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पीड़ित पति के अनुसार बीवी ने पति के हाथ पकड़े और बॉयफ्रेंड उसका गला दबाने लगा। जब पति ने शोर मचाया तो आसपास के लोग आए और पति की जान बच पाई। ये मामला यूपी के झांसी जिले का है। पीड़ित पति का कहना है कि 24 जून को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मध्य प्रदेश के भांडेर की रहने वाली लड़की से उसकी शादी हुई थी। पति का आरोप है कि उसकी बीवी शादी के 2-3 हफ्ते के बाद से ही नींद की दवा देने लगी ताकि पति रात में सो जाए और वो अपने प्रेमी से आराम से बात कर सके। जब पति की हालत खराब हुई तो शक हुआ कि उसे कुछ दिया जा रहा है। बीवी कभी चाय, कभी दूध तो कभी खाने में दवाइयाँ मिलाकर देती थी। मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी 24 जून को हुई थी, तो उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद से वो मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा घबराहट और नींद आने लगी, चक्कर वगैरह आने लगे। तो मुझे लगा कि नींद की गोली है या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ है, मतलब जहरीला या कुछ। तो वो मतलब चाय में देती थी, कभी कभी दूध में। और फिर क्या हुआ? कल ये हुआ कि 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा, तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। हमने चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया, तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बेटिया आपकी अकेली है? तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया, और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा, तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है आज। पकड़ लिया आपने? हाँ, उसको पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में है। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही, तो वो जहर भी दे सकती है मारने के लिए। और कल की डेट में मैं 23 तारीख में मैं अपनी जान से बहुत बचा हूँ। अगर मोहल्ले वाले नहीं सुनते मेरी आवाज तो मैं वहीं मरा हुआ मिलता मेरे घर वालों को, मेरी लाश मिलती। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चिरगांव थाने में मेरे मोहल्ले के कस्बा इंचार्ज हैं अंकित त्यागी जी, उनने कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा मुझे डांट रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं कि तुम पे उल्टा केस कर देंगे, काफी बातें कर रहे हैं। तो आजकल क्या चाहते हैं वो लोग? कंप्रोमाइज कर लो? हाँ, कंप्रोमाइज कर लो। आप करना चाहते हैं कंप्रोमाइज? मैं कंप्रोमाइज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आज वो नींद की गोली दे रही, कल मुझे जहर देगी। अभी चल रहा है यहाँ पे कि कोई ड्रम में, कोई कमरे में बंद मर गया, कोई कुछ। किसी ने पत्नी ने बॉयफ्रेंड से गोली खलवा दी, प्रेमी से गोली खलवा दी। तो कल के दिन मेरे घर वालों को, मुझे जान से खतरा है बहुत ज्यादा। क्या आप डरे हुए हैं? मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई की सुनवाई की जाए। मैं कानून से यही चाहता हूँ कि मुझे सुनवाई करने की कृपा करें। अब इस मामले में मोंड पुलिस के क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, प्रार्थना पत्र मिला है, मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।